बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छप छुपा कर कभी इसको साबुन की पीटी देती है, कभी कपड़े, कभी सिर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टेलीविजन का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन सिर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ो। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं, कर्ज भी ले लिया था लाख रुपया। भूख सर पे थी, मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो, बहन क्या ले। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू अभी परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेच कर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जुमा पौंजी थी। मेरी जेब में डाल कर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख उसने बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ में देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दोपट्टा ओढ़ा हुआ था, जब भी आती थी वही दोपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दिख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दिख सहा रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं।